अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी और फिज़ियोलॉजी में आज हम इसके सेकंड पोर्शन फिज़ियोलॉजी का जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें, जो कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें हम बताएंगे कि ये फिज़ियोलॉजी होती क्या है। तो सबसे पहले एक ओवरऑल हम देखें कि एनाटॉमी और फिज़ियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी एंड फिज़ियोलॉजी आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दैट आर कंसर्न्स विद द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। यानी कि एनाटॉमी और फिज़ियोलॉजी जो हैं ये ब्रांचेज़ हैं उसकी बायोलॉजी की। जिस तरह बायोलॉजी फर्दर ब्रांच है ना उसकी साइंस की, इसी तरह एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो फर्दर आगे ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की। सो बायोलॉजी की ब्रांचेस तो हैं, आगे ये किस किस फील्ड से रिलेटेड हैं या किस किस से कंसर्न करेंगे। तो एनाटॉमी जो है वो कंसर्न करती है फॉर्म से और उसके यानी स्ट्रक्चर से, और फिजियोलॉजी जो है वो कंसर्न करती है उसके फंक्शन से। जिस तरह हम किसी भी बॉडी ऑर्गन की एग्जांपल लें, जब समझे हम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही अगर हम अपने लंग्स की एग्जांपल ले लें, तो हम जो है अगर उसको हम देखेंगे कि लंग्स जो है वो उनकी बॉडी में पोजीशन क्या है, इनका कितना कौन सा नंबर है, यानी कि अपेयर ऑफ लंग्स है, कहाँ थोरैसिक या कैविटी या चेस्ट कैविटी भी में मौजूद है, जो है वो जो है पोस्टीरियर जो टू स्टर्नम एंड इंटीरियर टू जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है। यानी हम उसकी जो है वो पोजीशन वगैरह बता रहे हैं, उसका बता रहे हैं कि इसका जो हमें देखने में इसका स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट नज़र आए, जैसे एल्यूलाई हैं, तो यानी हमने उसकी स्टडी की एनाटॉमी। अब इसी को आगे हम अगर फिज़ियोलॉजी में देखें, तो अगर हम अपने लंग्स का फंक्शन देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे जो है वो एयर आएगी और वो जो फर्दर डिवाइड होके हमारे लंग्स के किस किस पार्ट में जा रही है, पार्ट में कहाँ जाकर जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो हाँ, और इसके अलावा जो है वो हमारे हार्ट के जो है वो और बाकी हमारे लंग्स के इसके अलावा बाकी फंक्शंस क्या हैं। तो यानी हम अगर उसके फंक्शनिंग को देख रहे हैं तो हम उसकी फिजियोलॉजी को देख रहे हैं, अगर हम उसके जो है स्ट्रक्चर को, फॉर्म को, उसकी बॉडी में पोजीशंस वगैरह को देख रहे हैं तो हम उसकी एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट उन्होंने बस बताया कि एनाटॉमी में क्या है, स्टडी है बॉडी स्ट्रक्चर की, यानी किसी भी ऑर्गन सिस्टम या किसी भी सेल लेवल पे हमने उसको जो है वो उसका स्ट्रक्चर देखना है, और फिजियोलॉजी में हमने जो है वो उसका फंक्शन देखना है कि वो किस तरह उसमें जो है वो फंक्शनिंग हो रही है। नेक्स्ट जो है वो अब हमारा मेन टॉपिक तो फिज़ियोलॉजी है। तो फिज़ियोलॉजी को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि फ़िज़ियोलॉजी क्या है। फ़िज़ियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क। मीन कि हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क किस तरह कर रही है। इट डिस्क्राइब्स द केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स बिहाइंड बेसिक बॉडी फंक्शंस and from how molecules behave in a cell to how system of the organ work together. इट मीन दैट कि हमने जो है वो इसमें इसकी केमिस्ट्री भी देखनी है और इसकी फ़िज़िक्स, मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो उसको भी देखना है, और इसका फ़िज़िकल के फंक्शन कैसे हो रहा है बिहाइंड के बॉडी फंक्शन जो है ना, कोई भी फंक्शन है उसमें उसकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो किस तरह इन्वॉल्व है, कि किस तरह मालिक्यूल जो है वो बिहेव कर रहे हैं एक सेल के अंदर, और वो जो सेल हैं वो आगे टिश्यू कंबाइन होकर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जो है ना जाकर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन हेल्दी बॉडी। मतलब अगर हम फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम होते हैं तो नॉर्मली डेली लाइफ में जो है वो हमारी बॉडी किस तरह वर्क कर रही है, और अगर हमें कोई डिज़ीज़ या डिसऑर्डर हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गया है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी की जो है वो फिजियोलॉजी कैसे चेंज हो जाएगी। ठीक है। So it helps us to understand what happen into the healthy body in everyday life and what goes wrong when someone gets sick. तो ओवरऑल फिजियोलॉजी क्या है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी के जो है वो वर्क, उसकी फंक्शनिंग को देखते हैं, और फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं उस केमिस्ट्री और फिज़िक्स को, जो कि किसी भी बॉडी में फंक्शंस जो हो रहा है उनके बिहाइंड मौजूद है, और मालिक्यूल्स किस तरह सेल जो है वो उसमें कंबाइन कर रहे हैं, फिर टिश्यू और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जाकर काम कर रही हैं। इसके अलावा जो है हमें ये हमारी मदद किस में करता है कि हमें हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग जो हमारी एवरीडे में लाइफ हो रही है, एवरीडे लाइफ में हो रही है उससे, और जो हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन, डिजीज़ या डिसऑर्डर की कंडीशन में उसमें चेंजिंग आ जाएंगी, उनको कंपैरेटिवली जो है वो स्टडी कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्या है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ड्राइव का वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है, तो ये जो है वो ड्राइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड से। पहला मतलब जो वर्ड है वो फिजिक्स है, जिसका मतलब है नेचर, एंड लोगोस का मतलब जो है वो है स्टडी ऑफ, या स्टडी और या साइंस और स्टडी। यानी टू ग्रीक वर्ड्स फिजिक्स और जो लोगोस हैं उन्होंने मिलके फिजियोलॉजी को बनाया है। और फिजियोलॉजी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग थिंग्स की जो है वो बॉडी फंक्शनिंग क्या है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि क्या है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी जो है वो हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारी बॉडी जो है वो वर्क कैसे कर रही है, किसी भी लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, सेल लेवल पर, और जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पर, मतलब डिफरेंट लेवल्स पे जाके हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो उसकी वर्किंग या उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है। नेक्स्ट फिजियोलॉजी मतलब क्या अटैम्प्ट करती है, क्या इसमें किया जाता है कि फिजियोलॉजी अटैम्प्ट्स टू डिस्कवर, मतलब हम इसमें डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, किसके ज़रिए, एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए। एक्सपेरिमेंटेशन करके हम जो है ना कोई भी चीज़ को मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं, उसे देखते हैं। द इंट्रिकेट कंट्रोल सिस्टम, और जो हम बॉडी का पूरा कंट्रोल सिस्टम है उसको देखेंगे, और रेगुलेटरी मैकेनिज़्म के बॉडी जो है वो अपने होम्योस्टेसिस या एक बैलेंस पॉइंट को कैसे रेगुलेट कर रही है वो देखेंगे। विच परमिट्स द बॉडी टू ऑपरेट एंड सर्वाइव, और क्या जो है वो सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है जो हम जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रह रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। एंड ऑफन होस्टाइल इन्वायरमेंट, मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट से जो है वो रिलेट हो रहा है। तो क्या है फिजियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर एंड स्टडी थ्रू द एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन the intricates control system and regulatory mechanisms that permit the body to operate and survive an often hostile environment। मेन फिजियोलॉजी में हमने डिस्कवरी की और इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से। और इसमें डिस्कवरी या ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखना है कि हमारा पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, हमारी बॉडी में पूरा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म कैसे चल रहा है, कौन से ऐसे फैक्टर्स या चीज़ें हैं जो है वो हमें इस इन्वायरमेंट में जो है वो सर्वाइव करने में हेल्प कर रही हैं। सो नेक्स्ट आगे फर्दर डिवाइडेड, जिस तरह की हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, और अब आगे हम फर्दर फिजियोलॉजी की सब डिविजन्स की बात करें तो फिजियोलॉजी इसको हम जो है वो कहाँ किन किन लेवल के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो 3 जो है वो बेसिक लेवल जिनमें हम फिजियोलॉजी को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, कि हम के कौन से ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम एनिमल सेल की स्टडी कर रहे हैं, हम प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हैं, हम इसके अलावा जो है वो किसी भी इनवर्टिब्रेट किसी भी मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की या प्रोटिस्ट सेल जो है वो उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो हम जो है वो इसको ऑर्गेनिज़म के लेवल पर किस लेवल का ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व है उस पर पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जिस तरह कि हमें पता है कि फंडामेंटल यूनिट जो है वो है लाइफ का सेल। तो सेल जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स से फिर वो टिश्यू और जो है वो आगे जो है वो मतलब जिस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कंबाइन करेंगे तो आगे जो है वो एटम से आगे मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन करेंगे सेल, और फिर जो है वो आगे हमारे टिश्यू और पूरा जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक जाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम क्या है इसको सेल और मॉलिक्यूल के लेवल पर स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सिस्टमैटिक फंक्शन बीइंग स्टडी, कि हम बॉडी के कौन से सिस्टम को स्टडी करें। अब जिस तरह हमारी बॉडी में भी तो डिफरेंट सिस्टम है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम और है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। सो अगर हमने किसी भी एक स्पेसिफिक सिस्टम की फिजियोलॉजी को पढ़ना है तो फिर हम जो है वो इसको सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी कहेंगे, जिसमें कि हम उस स्पेसिफिक सिस्टम की ही बात करेंगे। सो नेक्स्ट पहली टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, कि कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं। तो इन दिस वी स्टडी द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, सच कैसे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है ह्यूमन फिजियोलॉजी और फिर लिखा हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी। तो जैसे कि नाम से ही शो रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो स्टडी करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में भी जो हो रही है और किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर की कंडीशन में उस नॉर्मल फंक्शनिंग में जो चेंजेस आ गए हैं उसको भी स्टडी करेंगे। तो क्या लिखा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन इन हेल्दी एंड डिजीज़, मतलब दोनों ही कंडीशन में बॉडी की फंक्शनिंग कैसे हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है प्लांट फिजियोलॉजी। सो द
प्लांट फिजियोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है? द फील्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल द इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट। अब इसमें भी हमने प्लांट की तमाम इंटरनल एक्टिविटीज़ को स्टडी करना है कि दोज केमिकल्स एंड फिजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ एज दे अकर इनटू द प्लांट, यानी कि प्लांट की लाइफ, प्लांट के सर्वाइवल में भी कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में सर्वाइवल करने के लिए हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए और डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, इसी तरह प्लांट जो है वो प्लांट बॉडी में भी ऑल द टाइम डिफरेंट जो है वो मेटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं, वो भी अपनी बैलेंस स्टेट या बॉडी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उनकी फंक्शनिंग या ओवरऑल मतलब इन तमाम प्लांट के सिस्टम्स की फंक्शनिंग का पता होना चाहिए। सो पहला लेवल क्या था? ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, और उसमें हमने कौन कौन से 2 लेवल पढ़े? हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ा और जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ा। नेक्स्ट जो इसका लेवल आ रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो है वो बॉडी को स्टडी करेंगे। सो कौन कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन लेवल? मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी और सेलुलर। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी में हम उसे मॉलिक्यूल लेवल पर स्टडी, और सेलुलर फिजियोलॉजी में हम उसे बिल्कुल बेसिक यूनिट सेल लेवल पे स्टडी करेंगे। सो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी में क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट यूज़ द कंप्यूटेशनल स्ट्रैटेजीज टू ब्रेक डाउन एंड शो हाउ द पार्ट्स ऑफ नेचुरल फ्रेमवर्क वर्क। मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो, फिजियोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम कंप्यूटेशनल स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब उनके ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब और उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर और देखते हैं कि इनके पार्ट्स जो हैं वो किस तरह नेचुरल फ्रेमवर्क में वर्क कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। मतलब टिश्यू लेवल से कम बात है जहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। सो नेक्स्ट आ रहा है सेलुलर फिजियोलॉजी। सेलुलर फिजियोलॉजी में क्या है कि अब हमें क्या पता है कि ह्यूमन सेल जो है वो बेसिक यूनिट जो है लाइफ का सेल है। सेल्स नहीं आगे तमाम फर्दर फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, और सेल जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और अपने फंक्शन के लिहाज से भी। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों हिसाब से हाईली स्पेशलाइज्ड है। तो जो सेल है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट अपने फीचर्स और फंक्शंस को शेयर करते हैं। मतलब शेयरिंग कैसे कि अगर हम किसी एक सिस्टम या एक ऑर्गन के सेल्स को पढ़ रहे हैं तो ऑल्दो उनके फंक्शन भी डिफरेंट होंगे, लेकिन फिर भी उनका जो है वो एक कॉमन फंक्शंस होगा ना। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सेल्स या उसमें ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें जो सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सेल्स के जो फंक्शंस हैं वो किसी ना किसी लेवल्स पर तो जाके कंबाइन हो गए, एक ही प्रोसेस या एक ही जो है वो मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं ना। तो इन्होंने लिखा है कि ह्यूमन सेल्स कैन बी हाईली स्पेशलाइज्ड इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर और फंक्शंस के लिहाज से हाईली स्पेशलाइज्ड है। अल्टरनेटिवली सेल्स फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स कैन शेयर फीचर्स एंड फंक्शंस, लेकिन वो जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उनके फीचर्स और फंक्शंस शेयर हो रहे। सेल में भी तो हम देखें ना, तो जिस तरह सेल्स ऑर्गेनाइज जो हैं वो सबके पास तकरीबन एक जैसी, मतलब कुछ जो बेसिक्स हैं वो तो वही हैं, इसके अलावा फ़र्दर उनके फंक्शन के लिहाज से चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो मतलब किसी ना किसी लेवल पर वो जो है वो अपने कॉमन जो है फीचर्स शेयर कर रहे हैं। द बेसिक नॉलेज ऑफ सेल बायोलॉजी इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ऑफ द ऑर्गन सिस्टम एंड द वे द फंक्शन इन द बॉडी। सो बेसिक नॉलेज जो है ना सेल बायोलॉजी का, सेल लेवल पर जो हमने किसी भी लिविंग थिंग की स्टडी करनी है तो वो हमारे पास होना चाहिए। फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो सेल बायोलॉजी का भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है सिस्टमैटिक फंक्शन बीइंग स्टडी के, इसमें हम किसी भी बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक फंक्शन स्टडी करेंगे। सो इन दिस वी स्टडी द स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज। अब कौन कौन से सिस्टम, यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल जो हैं वो लिखी हुई हैं, न्यूरो फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। इधर नाम से शो रहा है कि न्यूरो फिजियोलॉजी में हम नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी या नर्व सेल्स की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि कौन से जो है वो बॉडी ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं। और कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में हम हार्ट और जो है वो ब्लड वेसल्स या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे।
एक ओवरऑल थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या है। इन फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट टू द सेल्स विद इन द टिश्यूज़ एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारा उसका बेसिक फंक्शंस क्या है, ऑक्सीजन जो है वो उसको बॉडी तक लेके जाना है और बॉडी में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बॉडी से रिमूव करवाना है। सो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ जो है वो ऑक्सीजन है आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेल और टिश्यू लेवल तक हमारे लंग्स के ज़रिए होगी। एल्विलाई का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा और वहाँ से ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी से रिमूव कर दी जाएगी। उसके बाद क्या आ रहा है, न्यूरोफिजियोलॉजी में क्या है, द स्टडी ऑफ नर्व सेल्स। तो नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या, हम न्यूरॉन्स को या कहते हैं या नर्व सेल्स को कहते हैं। तो इसमें हमने नर्व सेल्स या नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी को स्टडी करना है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंसिस, मतलब न्यूरोसाइंसिस और जो है वो फिजियोलॉजी की ब्रांच है दैट फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसका तमाम फोकस जो है वो नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग पे है। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है और फिर वो फंक्शंस कैसे करें। फंक्शनिंग में मतलब कौन से जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, किस तरह की जो है वो ट्रांसमिशन हो रही है, केमिकल ट्रांसमिशन है, नर्वस जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है। उसके अलावा कहाँ कहाँ जो है वो इनका क्या काम है, कौन सी नर्व्स किस तरह का मैसेज जो है वो कंडक्ट करेंगी और बॉडी के किस पार्ट को कंडक्ट करेंगी। तो वो सारा कुछ जो है वो फंक्शन या ट्रांसमिशन जो है वो हमने न्यूरोफिजियोलॉजी में पढ़नी है। उसके पास एंड पे आ रहा है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी नाम से, जिस तरह कार्डियो मीन हार्ट एंड वैस्कुलर मीन्स द वेसल्स। तो कार्डियोवैस्कुलॉजी जो है वो वैस्कुलर फिजियोलॉजी में हम हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो उनकी स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्पेशली एड्रेसिंग द फिजियोलॉजी ऑफ, मतलब स्पेसिफिकली फोकस हमारा किस पे है, हार्ट जिसके लिए हम कार्डियो की टर्म यूज़ करते हैं एंड ब्लड वेसल जिसके हम लिए वैस्कुलर। सो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी जो है वो इसमें हम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट ये की जो है वो फंक्शनिंग की बात करेंगे कि किस तरह जो है वो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स उसको पूरी बॉडी तक कंडक्ट करती हैं और वहाँ पे जो वो बॉडी तक लेके जाती हैं तो वहाँ पे कौन से केमिकल चेंजेस कौन से फिज़िकल चेंजेस जो हैं वो उसमें आ रहे हैं। तो आज आज हमने जो है वो इंट्रोडक्टरी जो आज का लेक्चर था वो था कि हमने देखा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या, और फिर हमारा फोकस जो आज थोड़ा सा वो फिजियोलॉजी पे रहा। फिजियोलॉजी है क्या, कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है और फिर आगे इसको हम फर्दर कितनी जो है वो सब डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। थैंक्स।